स्टूडेंट्स, योर वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द दशहरा फेस्टिवल। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि हम जो ये दशहरा है ये क्यों मनाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर पढ़ना। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील। बच्चों, ये जो ज़ील वर्ड है इसका मतलब होता है उत्साह, और सेलिब्रेटेड यानी होता है मनाना। कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। दशहरा इज़ वन ऑफ देम। उनमें से एक क्या है? दशहरा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी। इसको विजयादशमी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा ऑकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ला पक्षा। जो दशहरा है, ऑकर्स मतलब होता है आना या घटित होना। जो दशहरा है वो कब आता है? अश्विन मंथ शुक्ला पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। बच्चों, विक्ट्री मतलब होता है विजय। इस दिन भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। द किंग ऑफ लंका। रावण कौन था? लंका का राजा था। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता। उसने क्या किया था? किडनैप मतलब होता है बच्चों अपहरण करना या उठा ले जाना। उसने जबरदस्ती भगवान राम की जो वाइफ थी सीता, उनको अपहरण कर लिया था। एंड टुक हर टू लंका। और उनको कहाँ ले गया था? वो लंका ले गया था। टुक मतलब होता है ले जाना, और उनको लेकर लंका चला गया था। दिस लेड टू ए फीरियस बैटल बिटवीन राम एंड रावण। फीरियस मतलब होता है भयंकर। इसी वजह से क्या हुआ था? भगवान राम और रावण के बीच में एक भयंकर युद्ध हो गया था। बैटल मतलब होता है युद्ध। विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। डिफीट मतलब होता है हारना, जो कि कब खत्म हुआ था? जब भगवान राम ने रावण की जो सेना थी उसको हरा दिया था, तब ये जाके युद्ध खत्म हुआ। मतलब भगवान राम ने, आपने देखा होगा रामायण के अंदर कि भगवान राम जो है वो रावण का वध कर देते हैं और उसकी जो पूरी सेना है उसको भी हरा देते हैं, तब जाके युद्ध खत्म हुआ था। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन हॉनर ऑफ राम्स विक्ट्री। हॉनर मतलब होता है सम्मान। जो दशहरा है वो भगवान राम ने जो विजय प्राप्त की थी, जो उनकी जीत थी, उसके सम्मान में मनाया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे भागों में रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज। ऑर्गेनाइज मतलब होता है बच्चों आयोजन करना। जो रामलीला है इसका नवरात्रि के समय पर आयोजन किया जाता है। फ्रॉम अश्विन शुक्ला प्रतिपदा टू दशमी। और ये कब से कब तक होता है? अश्विन शुक्ला प्रतिपदा मतलब अश्विन शुक्ला का जो पहला दिन होता है उससे लेके दशमी तक, मतलब 10वें दिन तक ये चलता है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा। ड्रामा होता है बच्चों नाटक। ये जो रामलीला है इसमें हम क्या करते हैं? भगवान राम की जो स्टोरी है कि उन्होंने क्या क्या किया था, उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सब चीज़ें हम एक ड्रामा के रूप में, एक नाटक के रूप में देखते हैं। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मुँह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, तड़का वध, पंचवटी सीन्स, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। बच्चों, इनेक्टेड का मतलब होता है अभिनय करना। तो देखो इस लाइन का मतलब क्या है? एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन भगवान राम की के जीवन से जो भी, उनकी जीवन में जो भी घटनाएं हुई थी ना, वो स्टेज के ऊपर लोग एक ड्रामा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो घटनाएं कौन कौन सी है? नारद मुँह, राम जन्म, राम जी का विवाह, राम वनवास, जब राम जी चले गए थे ना वनवास के लिए 14 साल के लिए, उसमें क्या क्या हुआ था वो सब चीजें, तड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, हनुमान जी से जब राम जी मिले थे ना वो भी बताते हैं। बर्निंग ऑफ लंका, हनुमान जी ने आग लगा दी थी लंका में, तो वो सीन भी बताते हैं। सेतु निर्माण, सीता माता को बचाने के लिए भगवान राम ने एक, आप लोगों को पता हो तो, ब्रिज का निर्माण करवाया था पत्थरों से, तो उसकी स्टोरी भी बताते हैं ड्रामा के रूप में। और राम और रावण का जो युद्ध हुआ था वो भी बताते हैं। हनुमान्स गेट अप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। स्पेशली यानी होता है विशेषकर।
हनुमान का जो गेटअप है, हनुमान का जो रूप है, वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, स्पेशली किनको, छोटे छोटे बच्चों को। ऑन द 10th डे, 10वें दिन, लार्ज इफिगीज ऑफ रावण, इफिगीज होते हैं बच्चों पुतले, रावण के बड़े बड़े पुतले, हिज सन मेघनाद एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड। इरेक्टेड का मतलब होता है बच्चों खड़ा करना, कि 10वें दिन रावण का, उसके बेटे मेघनाद का और उसके भाई कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले एक बड़े से ग्राउंड के अंदर खड़े किए जाते हैं। These effigies are stuffed with firecrackers। बच्चों stuffed का मतलब होता है घूस घूस कर भरना। इन effigies के अंदर, इन पुतलों के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, पटाखे भरे होते हैं, फायर क्रेकर्स होते हैं आपके पटाखे। In the evening people begin to assemble to see रावण दहन and fireworks। इवनिंग मतलब शाम को लोग क्या होते हैं बच्चों, असेंबल मतलब होता है इकट्ठा होना। किस लिए इकट्ठा होते हैं, रावण दहन देखने के लिए, और जो आतिशबाजी होती है, जो पटाखे वगैरह जलाते हैं ना, वो सब देखने के लिए लोग शाम को उस बड़े से ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस होता है बच्चों शुभ, ओकेजन मतलब होता है अवसर, और फेयर्स का मतलब होता है मेले, कि इस शुभ अवसर पर बहुत अलग अलग जो जगह है उन पर कई बार तो मेले भी लगते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्फ इन मैनी वेज। बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से इन चीज़ों का आनंद लेते हैं। दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर, आर्म्स एंड मास्क। आर्म्स होते हैं बच्चों आप लोगों के हथियार, और मास्क होते हैं आप लोगों का मुखौटा। तो बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं, मतलब कि अलग अलग किरदार निभाते हैं। किन किन का, राम जी का, हनुमान जी का, कोई राम जी बनता है, कोई हनुमान जी बनता है, कोई राक्षस बनता है, और ये सब बन के वो इनका रोल निभाने के लिए क्या लगाते हैं अपने फेस पे, कागज के मुखौटे, और अपने हाथ में कागज के हथियार भी रखते हैं। एट सनसेट, और जैसे ही सनसेट होता है, मतलब जैसे ही सूरज ढल जाता है, सनसेट का मतलब होता है सूरज ढल जाना, थोड़ा अंधेरा सा होना। राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट विद वानर सेना। चैरियट होता है बच्चों रथ, तो भगवान राम और लक्ष्मण जी वानर सेना के साथ किस में बैठ के आते हैं, एक रथ में बैठ के आते हैं। राम शूट्स एरो एट द इफिगीज। बच्चों शूट्स का मतलब होता है छोड़ना, और एरो होता है तीर। तो फिर भगवान राम क्या करते हैं, उन पुतलों की तरफ तीर छोड़ते हैं। द इफिगीज कैच फायर एंड बर्न टू ऐश। फायर होता है आग, और बर्न टू ऐश का मतलब होता है जलकर राख हो जाना। फिर वो जो पुतले हैं वो क्या करते हैं, जलने लग जाते हैं और जलकर एकदम राख बन जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। फायरवर्क्स बच्चों आप लोग की जो आतिशबाजी होती है वो, और क्रैकर्स मतलब होते हैं पटाखे। एक्सप्लोड का मतलब होता है छोड़ना, कि हवा में आतिशबाजी और पटाखे छोड़े जाते हैं। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर। ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना, एक दूसरे से मिलना। राजस्थान के जो लोग हैं वो एक दूसरे से मिलने के लिए भी इस दिन जाते हैं। दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल। बच्चों ईविल का मतलब होता है दुष्ट, और गुड मतलब होता है अच्छा, और सिंबल मतलब होता है चिन्ह या निशानी या प्रतीक। तो ये है दशहरा है, वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि इस दिन भगवान जो राम थे उन्होंने रावण का वध कर दिया था, जो कि एक बुरा इंसान था, तो इसीलिए हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।